मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। सियासी दलों में आगे निकलने की रेस अब निकल चुकी है और शुरू हो चुकी है। किसकी क्या तैयारी और रणनीति है, आगे इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनावी तैयारी को दिखाने की लगी होड़। वोट शेयर, संगठन विस्तार पर जोर। चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन सियासी रेस में आगे निकलने की होड़ अभी से शुरू हो गई है। शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब पार्टियों के दिग्गज समीक्षा और मंथन नहीं कर रहे हों। अब आप ये भी जान लीजिए कि आखिर किसकी क्या तैयारी है। तो बीजेपी का फोकस वोट प्रतिशत बढ़ाने पर है। हर हाल में 51% वोट लाने का टारगेट तय किया गया है। बूथ को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान है। पन्ना समिति को और धार मिलेगी। गुजरात मॉडल पर पार्टी चुनाव लड़ेगी। नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। अनुभव और युवा जोश का संतुलन बनेगा। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर रहेगा। लोकप्रिय नेताओं की ज्यादा से ज्यादा रैली होंगी। अनुपयोगी बड़े नेताओं के टिकट कट सकते हैं। इस तरह बात करें कांग्रेस की, तो संगठन विस्तार पर जोर है। संगठन को मजबूत करने पर जोर है। मोर्चा प्रकोष्ठ में नियुक्तियां की जाएंगी। बूथ प्रभारियों को सक्रिय रखा जाएगा। काम नहीं करने वालों की छुट्टी की जाएगी। यानी जमीनी जमावट के साथ साथ पार्टियां टिकट की रणनीति पर भी अभी से काम कर रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी दिन भर जो है चुनाव में लगी रहती है और उसे सत्ता प्राप्त करना कैसे है उसके बारे में विचार करती है। हम वोट शेयर के बारे में बात नहीं करते। हम कहते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। हम कहते हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। हम कहते हैं कि जो सड़क पर आवारा भटक रही है गौमाता, हम उन्हें आश्रय देने के लिए गौशाला लाएंगे। और वो कहते हैं कि हम वोट शेयर बढ़ाएंगे, हम हर बूथ तक जाएंगे। अगर आपने 18 साल में काम किया होता तो वोट शेयर बढ़ाने के लिए बयान देने की आवश्यकता थी क्या? भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करती है। हमारी प्राथमिकता जनता की सेवा करना है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की दृष्टिगत कोई भी काम नहीं करती, कोई भी निर्णय नहीं करती। जन कल्याण के जो काम है, जो हमारा मिशन है सेवा का, उस पर हम लोग काम करते हैं। ये इस बात का भी द्योतक है कि कोरोना, आपदा विपदा जैसे काल में भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता की सेवा में लगा रहा। खास बात यह है कि जिन सीटों पर 2018 में हार हुई, वहां पार्टियों का ज्यादा ध्यान है, यानी एक दूसरे की गढ़ में सेंधमारी की तैयारी है। दरअसल निकाय चुनाव में जो ट्रेंड दिखे, उससे जहां कांग्रेस में उम्मीद की किरण जगी, वहीं बीजेपी और सतर्क हो गई। कमियों की तलाश कर ठीक करने की कोशिश लगातार हो रही है। बड़े नेताओं को क्षेत्र में सक्रिय रहने को कहा गया है ताकि कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद हो और जमीनी स्थिति की जानकारी होती रहे। चुनावी साल है तो हर राजनीतिक दल में गतिविधियां स्वाभाविक हैं और अल्टीमेटली आपको वोटर के पास ही जाना होता है, किसी भी स्वरूप में जाए। यदि भाजपा की सरकार विकास यात्रा निकाल रही है या पार्टी स्तर पर पोलिंग बूथ पर वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात हो रही है, तो जो है ये चुनाव की दृष्टि से, क्योंकि भाजपा के लिए जो चिंता का विषय ज़्यादा है, 2018 के जो चुनाव परिणाम उसके खिलाफ गए थे, उससे वो ज़्यादा सतर्क है। वो 2023 में उस तरह की स्थिति नहीं चाहती है, इसलिए उसे आम वोटर की भी याद आ रही है, कार्यकर्ता की भी याद आ रही है, सबको साथ लेने की भी बात हो रही है। क्योंकि चुनौतियां भारतीय जनता पार्टी के पास ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके यहाँ काफ़ी लोग दल बदल कर आए हैं, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनको भी भाजपा को पूरा करना है। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसके लिए क्या चुनौतियाँ हैं। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी से खतरा हो सकता है। मूल नेताओं को साथ रखना, योजनाओं का प्रचार प्रसार करना, कार्यकर्ताओं से लगातार संवाद करना, ये वो चुनौतियां हैं जिससे बीजेपी को निपटना होगा। क्योंकि 2018 में विधायकों से कार्यकर्ता नाराज थे, जिसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ा था। बात कांग्रेस की करें तो गुटबाजी खत्म कर एकजुटता लाना, संगठन को मजबूत करना, जमीनी लेवल पर जनता से कनेक्ट होना, ये कांग्रेस के लिए बड़ी परीक्षा होगी। गौर करने वाली बात यह है कि इस बार का चुनाव दिग्गजों के लिए प्रतिष्ठा का विषय है, इसीलिए शिवराज और कमलनाथ दोनों एक्टिव मोड में हैं, लगातार विधायकों से संवाद कर रहे हैं और मैदानी दौरे भी कर रहे हैं ताकि समय से पहले सियासी जमीन मजबूत हो सके। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है और इसको लेकर राजनीतिक दलों में इस समय होड़ सी मची हुई है। कोई अगर अपने वोट शेयर पर फोकस कर रहा है तो कोई अपने संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है।
अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने वोट शेयर को बढ़ाने में जुटी हुई है ताकि उसे विधानसभा के चुनाव में फ़ायदा मिल सके। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी जो समस्या है वो है उसका संगठन, जो वर्तमान में मजबूत नहीं है। वहीं कांग्रेस जहां संगठन को मजबूत करने में जुट गई है तो संगठन के विस्तार पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इन तमाम तैयारियों का फ़ायदा किस दल को मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट, भोपाल। अब इसमें खबर तो ये है कि 2018 में सीटों का अंतर बेहद कम था। 2023 में भी वोट शेयर का गैप कम रहा तो सत्ता की राह मुश्किल होगी। इसीलिए वोट शेयर बढ़ाने पर सबसे ज्यादा ध्यान है।